गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने ग्रेट मॉर्निंग सुनकर गुड मॉर्निंग सुनकर सॉन्ग दे दिया है। सर गुड नाइट हो रहा है, आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो।
देखिए गुड मॉर्निंग का अर्थ यहाँ पे गुड मोर अर्निंग का है, तो सोच सकते हो आप कि हमारी बात से अगर शुरुआत होती है तो अर्निंग से शुरुआत होती है, तो सोच सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के सामने आप बैठे हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार जैसे मीटिंग खत्म हो जाए, जिन्होंने भी आपको ये मीटिंग में बैठवाया है, राइट, जिसके भी थ्रू आप इस मीटिंग को देख रहे हो। सर मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वॉइस सही नहीं आ रही है, तो एक मिनट। कोई बता सकता है मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे जी बता सकते हैं। ओके एक मिनट। राइट, अब मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोग? अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है, राइट? ओके, यस, ओके, राइट। तो मैं ये बता रहा था कि सोच सकते हो आप, मतलब जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिए हैं, तो आप लोग उनका मीटिंग खत्म में जितना धन्यवाद देंगे उतना कम है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ जिन्होंने रंक से राजा बनाया है, बहुत सारे लोगों को रंक से राजा, यानी जो 2,000 5,000 10,000 की महीने की नौकरी करते थे, वो आज यहाँ पे महीने के सिर्फ कुछ महीनों के अंदर वो महीने के लाखों रुपए कमाने लगे हैं। तो सोच सकते हो, राइट। तो इस अपॉर्चुनिटी के जानने के बारे में आप लोग बहुत उत्सुक होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो में आ जाइए, क्योंकि हम फोन से बात करने वाले नहीं है, आप लोगों से बात करने वाले हैं, राइट। ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो हम फोन से बात करने वाले नहीं है, आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो आप कृपया करके वीडियो में आ जाइए और डायरी और पेन के साथ बैठिए, राइट। डायरी और पेन के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ बीच में सवाल आते होंगे, सवाल आएंगे। अगर सवाल आएंगे तो लिख लीजिए सवाल को, ताकि आप जिन्होंने भी मीटिंग के खत्म होने के बाद जिन्होंने आपको लिंक दिया है, उनसे कांटेक्ट करके वो सवाल का जवाब ले सको, राइट। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूँ, और मीटिंग की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो बताने वाले हैं जो मेरे मेंटोर हैं, जो इंस्पिरेशन है, राइट, जो बहुत कम उम्र में बहुत सारे अचीवमेंट ले रखे हैं। उनका नाम है मिस्टर आदित्य प्रकाश। उनकी एज, उनकी उम्र मात्र 20 साल है, और उन्होंने ऐसे अचीवमेंट ले रखे हैं जो 20-50 उम्र वाले भी लोग नहीं रखे हैं। सोच सकते हो उनके कुछ ही महीनों में, राइट, मेरी आवाज अभी क्लियर है, राइट। तो उनकी कुछ ही महीनों के अंदर 15 लाख की किया सोनेट गाड़ी लेने वाले हैं, जो बहुत लोग सोच भी नहीं सकते। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आदित्य प्रकाश को बुलाऊंगा, और उससे पहले जो भी वीडियो में नहीं है, राइट, जो भी वीडियो में नहीं है कृपया करके वीडियो में आ जाओ। तो देखो जो लोग वीडियो में कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं, आपको भी और खूबसूरत नजर आना है ना, बस वीडियो में आ जाओ, राइट, और डायरी और पेन के साथ बैठो, ताकि आपको मीटिंग पूरी अच्छे समझ में आए। तो आदित्य प्रकाश सर, आपको इन्वाइट करता हूँ मैं, प्लीज आइए और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि कैसे। थैंक यू सो मच अरबाज जी। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि अरबाज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया अरबाज जी, कीप ग्रोइंग, कीप कंटिन्यू। और कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। और ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? इशारों में बता सकते हैं, क्योंकि आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन इशारों में बता सकते हैं कैसे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप अपना कीमती टाइम निकाल करके इस वेबिनार को अटेंड करने आए हैं, और जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया है, वाकई में वो उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, कोई अपना समझ के ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। मेरा नाम आदित्य प्रकाश है, और मैं अभी दिल्ली एनसीआर से बात कर रहा हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ बैकग्राउंड। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, और बाय चॉइस मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जी हाँ दोस्तों, बाय चॉइस। क्योंकि कुछ लोगों को जन्म से ही बिजनेस मिल जाता है, लेकिन मैंने अपने चॉइस से इस बिजनेस को चूज किया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ये वेबिनार आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आपने इस वेबिनार को सीरियसली ले लिया। क्योंकि दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, कि इस वेबिनार को अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो पूरे मन के साथ, पूरे तन मन धन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करिए, और अपने दिमाग खोल के बैठिए।
अपने दिमाग को खोल करके इस वेबिनार को अटेंड करिए, क्योंकि दोस्तों दिमाग और पैरासूट दोनों एक ही तरीके से काम करता है। जब तक पैरासूट खुलता नहीं है, पैरासूट का कोई काम नहीं होता। उसी तरीके से दिमाग जब तक ओपन नहीं रहता, दिमाग के अंदर कोई भी बात जाती नहीं है। ओके, तो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं, और मुझे अरबाज जी गाइड करेंगे कि क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आई वेलकम यू टू दिस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा बिजनेस वेबिनार जहां से आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और आपको एक नई दुनिया के बारे में पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, नई दुनिया, एक अलग तरीके के इनकम के बारे में आपको पता चलेगा, जो कि आप शायद अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते होंगे, या उस पर बात करना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। उन चीजों पे जो किसी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इनकम, उस चीज पे आज बात होगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक आप खर्चे पे बात करते होंगे, अभी तक आप अपने आस पड़ोस दोस्तों से खर्चे के बारे में बात सुनते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इनकम बिना अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी अपने अपना आपका जो नॉर्मल, जो आपका डे टू डे काम है, जो आपका ओरिजिनल काम है, जो आपका प्रोफेशन है, उसको बिना डिस्टर्ब किए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखिए तो ये वेबिनार आपके लिए वाकई में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। इस पूरे वेबिनार के दौरान मूव ना करिए, इस वेबिनार को बैठ करके अटेंड करिए। इस वेबिनार को अटेंड करते हुए, चलते हुए अटेंड बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बातें आपको क्लियरली समझ नहीं आएंगी। और इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी सवाल ना पूछिए अपने आप से, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप इस वेबिनार को देखेंगे तो आपको, आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, उन सवालों को आप नोट कर लीजिए, पेपर और पेन और डायरी रखिए, और उस पर नोट कर लीजिए अपनी, आपके जितने भी सवाल है, और जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया है उनसे इस वेबिनार को खत्म होने के बाद कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। यह प्रेजेंटेशन करीब करीब 45 मिनट का होगा, और इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अपने आप को नो डिस्टर्बेंस जोन में रखिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और एक सही नेटवर्क एरिया में रहिए, ताकि आप जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाई जा रही है वो सही तरीके से आप तक पहुंचे। और स्लीपिंग स्टेट में इस वेबिनार को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करिए, क्योंकि दोस्तों सो करके क्या समझ आता है, सोते हैं दिमाग भी सोया रहता है, और जब तक दिमाग खुलता नहीं है दिमाग काम नहीं करता। तो दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूं और मैं बात करता हूं, अगर आप इनमें से कोई एक हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जॉब पर्सन है, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है दोस्तों, अगर आप एक शॉप ऑनर हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं, तो दोस्तों ये वेबिनार आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार ये हो सकता है। अगर आपने इस वेबिनार को सही तरीके से देख लिया तो वाकई में उस पर अमल करने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। मैं आगे लेके चलता हूँ और मैं बात करता हूँ एवरेज एक्सपेंडिचर की। लोगों के खर्चे कितने होते हैं? अगर मैं खर्चे की बात करूं दोस्तों, तो हर 20 साल में 10 गुना खर्चे बढ़ जाते हैं। 1920 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, किसी की इनकम अगर 1 रुपए हुआ करती थी तो वो अपने खर्चे को सही तरीके से मैनेज कर पाते थे। वही अगर 1940 की मैं बात करूं, यानी 20 साल बाद की, तो 20 साल बाद 1940 में किसी की इनकम 10 रुपए हुआ करती थी तो वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते थे। वही अगर मैं 1960 की बात करूं, यानी 20 साल बाद की, तो किसी की इनकम 100 रुपए हुआ करती थी तो वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते थे। और दोस्तों जब मैं कहता हूं सही तरीके से जीना, उसका मतलब होता है कि अपने सपनों के साथ जीना, अपने सपने को पूरा करते हुए जिंदगी को जीना। क्योंकि दोस्तों जरूरतें तो हर किसी की पूरी हो जाती हैं, सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। और सपने कैसे पूरे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके 20 साल और आगे की बात बताऊं। 1980 में किसी की इनकम 1000 रुपए हुआ करती थी तो वो अपने आप को राजा महाराजा समझते थे और अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते थे। वहीं 2000 ईस्वी की मैं बात करूं तो 2000 ईस्वी में किसी की इनकम 10,000 रुपए हुआ करती थी तो वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीते थे। वहीं अगर मैं 2000 ईस्वी की बात करूं दोस्तों, सॉरी 2020 ईस्वी की बात करूं, यानी कि आज से 2 साल पहले की, तो अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा है, जिंदगी काट रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीना और जिंदगी काटने में फर्क है। अगर आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, आप जो भी प्रोफेशन में है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उससे आपके सपने पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जिंदगी को जी रहे हैं, अन्यथा आप अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काट रहे हैं। वही अगर मैं 2022 की मैं बात करूं, 2 साल और आप आगे आ चुके हैं, तो हमारी इनकम क्या 1 लाख रुपए है? अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए नहीं है तो ये वेबिनार आप ही के लिए बना है, ये वेबिनार आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। आगे बात करता हूं दोस्तों कुछ पेपर कटिंग्स की, क्योंकि
कुछ जो हमारे आसपास माहौल है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं 2018 से 2020 की, तो सिर्फ 2 साल में 25,000 भारतीयों ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी को उन्होंने खत्म कर दिया खुद से ही, क्योंकि वो बेरोजगार थे। बेरोजगारी की वजह से 25,000 से भी ज्यादा भारतीयों ने, जिसमें मैक्सिमम यूथ हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया सिर्फ 2 सालों के अंदर। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपी थी, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2021 में, जो 84% इंडियंस हैं, जो 84% लोग हैं भारत में, उनकी इनकम कम हुई है 2021 में। बहुत बड़ा डेटा है, क्योंकि आज के डेट में कोविड पैंडेमिक के बाद वापस से इकोनॉमी खड़ी करना बहुत मुश्किल का टास्क है, और उसमें बहुत से लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है। 2020 में जो मोस्ट ऑफ द जॉब लॉस हुए हैं वो ब्लू कॉलर जॉब में हुए हैं। ब्लू कॉलर जॉब यानी कि जो रॉयल जॉब माने जाते हैं, जो जॉब ऐसे माने जाते हैं जो क्लर्कियल जॉब, जो ऑफिशियल जॉब है, जो ऑफिस में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की जॉब सबसे ज्यादा गई है दोस्तों। कोरोना वायरस की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसने बहुत सारे लोगों की जॉब ले ली। बहुत सारे लोगों ने अपने इनकम को, उनकी इनकम कम हो गई, उनकी सैलरी कट हो गई, और जिनकी सैलरी कट नहीं हुई उनको सीधा निकाल ही दिया गया। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों ड्रीम्स की, सपनों की। दोस्तों सपनों की बात करना बहुत जरूरी है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपके सपने चुराते होंगे, जो कहते होंगे कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। आप ऐसे, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि उसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, यानी वो फाइनेंशियली फ्री हो, वो जब चाहे अब उसके पास जो चीज चाहे उपलब्ध हो। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक ड्रीम हाउस हो, हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक ड्रीम कार हो, हर किसी का सपना हो दोस्तों कि उसके बच्चों की एजुकेशन सही स्कूल में हो, सही माहौल में हो। हर किसी का सपना होता है कि उनकी फैमिली सिक्योर हो। दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि वो अलग अलग जगह टूर करे, वो वर्ल्ड टूर करे, वो डोमेस्टिक टूर करे। दोस्तों ये सपने, ये हर किसी का एक जेन्युइन सपना है। क्या आपके सपने भी हैं इनमें से? अगर आपके भी सपने हैं ना दोस्तों, तो ये सिस्टम ऐसा है जो आपके सपने को पूरे करने के लिए दमखम रखता है, और न जाने कई लोगों ने, कई हजारों लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। मैं आगे लेके बात करता हूं। अगर आपके सपने हैं तो हमारे पास एक टीम है। इफ यू हैव अ ड्रीम, वी हैव अ टीम। अगर आपके सपने हैं तो हमारी एक ऐसी टीम है जो आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। सिर्फ एक डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। मैं आगे बात करता हूं एक ऐसी टीम की जिसका नाम है टीएसएस, टीम सोनू शर्मा। आज की डेट में रिवॉल्यूशन है, इंडिया में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आई है टीएसएस कि यहाँ पे यूथ 15 साल, 17 साल, 20 साल, 18 साल, 20 साल के लोग 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों सोच सकते हैं कि एक 18 साल का लड़का 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। मैं आपको आगे कुछ पे आउट्स दिखाऊंगा जिससे आपको भरोसा होगा कि हाँ ये सिस्टम ऐसा है जो आपको एक अच्छी खासी इनकम पे ले जा सकता है। दोस्तों आगे बात करता हूं, पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने सारे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं और आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे इन लोगों ने सपने पूरे किए हैं, गाइस आपके भी सपने सच हो सकते हैं। बस आपको एक सिस्टम जानने की जरूरत है। और उस सिस्टम को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि दुनिया में कितने तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। टाइप ऑफ मनी मेकिंग इन द वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, दुनिया में सिर्फ 2 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। एक होता है पैसिव इनकम और दूसरा होता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि जब आपकी एक्टिविटी हो रही है, जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तभी तक आपके पास पैसे आते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। वहीं अगर आप काम ना भी कर रहे हैं तो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पैसिव इनकम कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एक्टिव इनकम है? मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर कोई एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आता होगा और हर कोई पैसिव इनकम की कैटेगरी में आ सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। एक्टिव इनकम वाले लोगों की मैं बात करूं, इसमें एम्प्लॉयज आते हैं, इसमें ऐसे लोग आते हैं जो जॉब करते हैं, जो दूसरे के सपने पूरे करते हैं, जो अपना टाइम और अपनी मेहनत दूसरे के सपने पूरे करने के लिए लगाते हैं। एम्प्लॉय वो अपने मालिक के सपने पूरे करते हैं। दोस्तों, जो दूसरे के सपने पूरे कर सकते हैं वो अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर सकते? वही दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका छोटा मोटा कारोबार होता है, वो उनका खुद का बिजनेस होता है। एक्चुअली वो बिजनेस तो होता नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए कम से कम आपके साथ 250 लोग होने चाहिए जो आपके साथ काम करते हो। लेकिन जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे मोटे जिन्होंने रेडी पटरी दुकान लगा रखी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वो जब तक काम करते हैं तभी तक उनके पास इनकम होती है। वही अगर पैसिव इनकम की बात करूं दोस्तों, तो पैसिव इनकम में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जिनका लाखों करोड़ों में टर्नओवर होता है। उनके लिए एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, एम्प्लॉयज की टीम काम कर रही होती है और काम करते हैं एम्प्लॉयज, और बिजनेसमैन पैसे कमाते हैं, वो पैसिव इनकम करते हैं। वो विदेश छुट्टियों पे जाते हैं तो भी उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। वहीं अगर मैं एक और कैटेगरी की बात करूं पैसिव इनकम में, तो वो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपने पैसे दूसरे की बिजनेस में लगाते हैं, जो अपने पैसे दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, एक्टिव इनकम में या पैसिव इनकम में? अगर आप एक्टिव इनकम में आते हैं तो आप भी पैसिव इनकम की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं, आप लाइफस्टाइल से चूज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। कि आपकी लाइफस्टाइल इस तरीके की है, एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी और वो तस्वीर है एक बाइक पे पूरी की पूरी फैमिली जा रही है। आपको लगता है ये फैमिली सिक्योर है, आपको लगता है ये फैमिली सेफ है, इनके साथ कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। वही अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं दोस्तों, तो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को आप देख रहे होंगे, उनकी तस्वीर मर्सिडीज एस क्लास की, दोस्तों 2 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। और आप भी पैसिव इनकम कैटेगरी में आ सकते हैं। बस आपको सिस्टम को समझने और सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है। दुनिया में 95% लोग, दुनिया के 95% लोग एक्टिव इनकम पे डिपेंड है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। वो जब तक काम करते हैं तभी तक उनके पास पैसे आते हैं। वही अगर मैं उनके पास पैसों की बात करूं, तो दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है ऐसे लोगों के पास। अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं दोस्तों, तो पैसिव इनकम में दुनिया के सिर्फ चुनिंदा 5% लोग आते हैं, जबकि उनके पास 95% पैसा है। जी हाँ, दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। अगर आप भी 95% वाले लोगों की कैटेगरी में हैं, तो आप भी 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। आपको इस सिस्टम को समझने की जरूरत है, और उस सिस्टम को समझने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा माइंडसेट पे दोस्तों। एक रिच माइंडसेट क्या होता है और पुअर माइंडसेट क्या होता है? एक रिच माइंडसेट होता है कि वो पैसे इन्वेस्ट करता है एसेट्स को बनाने में, और वो एसेट्स उसको लगातार पैसे देते हैं। जबकि एक पुअर माइंडसेट क्या होता है, वो लाइबिलिटीज क्रिएट कर लेता है, वो ऐसी चीजें खरीद लेता है जहां से वो उसके लिए लाइबिलिटी बन जाता है, और वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता है। लेकिन एक रिच पर्सन वो पैसे के लिए काम कर नहीं करता, बल्कि पैसा उसके लिए काम करते हैं। आपको आपको लगता है अगर मुकेश अंबानी 2 महीने की छुट्टी पे चले जाए तो क्या उनके उनके पास पैसे नहीं आते रहेंगे? बिल्कुल आते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है कि वहां से लगातार पैसे आते रहेंगे। और उसी बिजनेस माइंडसेट की मैं बात करता हूं दोस्तों। और उस बिजनेस माइंडसेट पे बात करने से पहले मैं बात करता हूं एजुकेशन लाइफ की। हर कोई, हम आप में से हर कोई एजुकेशन लाइफ जरूर इस लाइफ से गुजरता है। और एजुकेशन लाइफ की मैं बात करूं तो हर कोई 3 साल से लेकर के 20 साल तक पढ़ाई करता है, यानी 17 साल, जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 17 साल पढ़ाई को देता है। और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलता है? जॉब लाइफ। और उस जॉब लाइफ को हम करते हैं करीब करीब 40 साल। 20 साल में अगर कोई जॉब स्टार्ट करता है और 60 साल तक वो जॉब करता है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम एज है, तो 40 साल जॉब करने के बाद हमें मिलता क्या है दोस्तों? हमें ये मिलता है, भारत में है जो 92% महिलाएं हैं, उनकी इनकम 10,000 रुपए से भी कम है दोस्तों। जी हाँ, 92% इंडियन फीमेल्स आर अर्निंग लेस देन 10,000। ये दोस्तों चौंकाने वाला आंकड़ा है।
कि सिर्फ 10,000 रुपए से भी कम है 95% लोगों की इनकम। 82% जो मेल्स हैं उनकी इनकम 10,000 रुपए से कम है। जी हाँ, 82% इंडियन मेल्स हैं, इंडियन पुरुष है, भारतीय पुरुष हैं, जिनकी इनकम 10,000 रुपए भी नहीं है। दोस्तों ये रियलिटी है 20 साल पढ़ाई करने के बाद। अब मैं बात करता हूं इनकम की। दोस्तों अगर किसी की इनकम 15,000 रुपए पर मंथ है तो एक साल में उनकी इनकम हो जाती है 1,80,000 रुपए, सॉरी एक साल में उनकी इनकम हो जाती है 1,80,000 रुपए, और 40 साल जो अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं तो उनकी इनकम हो जाती है 72 लाख रुपए। दोस्तों सोचने में बहुत लगता होगा, लेकिन मैं आपको खर्चे बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कितना कम है ये। एक महीने में अगर किसी की इनकम 20,000 रुपए है तो एक साल में उनकी इनकम हो जाती है 2,40,000 रुपए, और इस हिसाब से 40 साल में जो इनकम होती है वो करीब करीब 96 लाख रुपए हो जाती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सेविंग की। 72 लाख और 96 लाख तो आपको लगता होगा कि अमाउंट बहुत है, लेकिन मैं बात करता हूं सेविंग कितना करते हैं, बचत कितनी हो जाती है। दोस्तों बचत की मैं बात करूं, अगर किसी की इनकम 15,000 रुपए है तो वो कितना सेव कर पाएंगे, हार्डली 3,000 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपए कमा रहा है तो मुश्किल से वो कुछ बचा पा रहा होगा। मैं मान लेता हूँ 3,000 रुपए भी वो सेव कर लेता है तो उनकी इनकम एक साल में हो जाती है 36,000 रुपए सेविंग, सॉरी इनकम नहीं, सेविंग हो जाती है 36,000 रुपए, और 40 साल में उनकी सेविंग हो जाती है करीब करीब 14,40,000 रुपए। इन 14,40,000 में आप क्या घर बनाएंगे, क्या गाड़ी लेंगे, क्या बच्चों की पढ़ाई होगी, क्या आपके मेडिकल खर्चे होंगे, क्या आप वर्ल्ड टूर करेंगे, इनमें से आप क्या करेंगे दोस्तों? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, अगर किसी की इनकम 20,000 रुपए है तो वो हार्डली कितना बचा पाएंगे, 5,000 रुपए, और ये भी बहुत है। आप 1,000-2,000 बचा ले 20,000 रुपए में वही बहुत है। अगर किसी की सेविंग 5,000 रुपए पर मंथ होती है तो एक साल में उनकी सेविंग हो जाती है 60,000 रुपए। वहीं 40 साल में सेविंग की मैं बात करूं करीब करीब 24 लाख रुपए हो जाती है। दोस्तों 24 लाख रुपए में आप क्या घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, सब आप अपने कौन से सपने पूरे करेंगे? आप वर्ल्ड टूर करेंगे, आप अपने फैमिली को सेफ रखेंगे, क्या करेंगे? दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमारी इनकम 20,000 रुपए भी है तो भी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो हमें एक नई चीज देखने की जरूरत है, नई चीज समझने की जरूरत है। और क्योंकि आपको पता है कि कोविड रिसेशन पीरियड में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब को गंवाया है, और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा नई इनकम का तरीका हो जहां से वो पार्ट टाइम में भी इनकम कर सकता है। और उसी चीज की मैं बात करता हूँ, वी नीड टू डिस्कस अबाउट अ बिजनेस प्लान। हमें एक ऐसे बिजनेस प्लान की जरूरत है जहां से हम पैसिव इनकम कर सके, और वो बिजनेस प्लान है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोगों ने बहुत सारी इसके बारे में बातें सुनी होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा चेन बनाने वाला बिजनेस, अच्छा लोगों को जोड़ने का बिजनेस। दोस्तों आज मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपकी आंखें खोल देगा कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। मैं आगे बात करता हूं, ये दोस्तों एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो दुनिया में बहुत से लोगों ने दोस्तों प्राइवेट आइलैंड तक खरीदे हैं, प्राइवेट जेट तक खरीदे हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। आगे मैं बात करता हूं इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट की। अगर मैं इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट की बात करूं दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस बिजनेस का रिक्वायरमेंट। आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कास्ट क्या है, कलर क्या है, ये कुछ भी नहीं है बिजनेस पूछता। ये बिजनेस आपसे ये भी नहीं पूछता कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बिजनेस आपसे एक्सपीरियंस भी नहीं पूछता कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपने इससे पहले क्या किया है। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पूछता है। पहला, क्या आपके सपने हैं, दूसरा, क्या आप अपने सपने को पूरे करने के लिए अपनी मेहनत लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो चीज आपके पास है तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। वो मैं आगे बताता हूं दोस्तों कि डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगता है ताकि आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों लो कॉस्ट एंट्री, आप अपने घर की जरूरत का सामान लेकर के इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको एक मार्केट प्लेस चाहिए, आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जहां कहीं भी है वहीं से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों एम्प्लॉय चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए ताकि आपका वो बिजनेस चला सके। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल्स है। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में और डायरेक्टली यूजर तक जाता है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं डिफरेंस बताता हूँ। टाइम की मैं बात करूँ दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में करीब करीब दोस्तों 12 घंटे आप अपनी बिजनेस में देते हैं तो आपका आउटकम आता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं, सुबह दोपहर रात शाम कभी भी आप इस काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों काम नहीं तो इनकम नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम है दोस्तों। आपने एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया, आपको लगातार पैसे आते रहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों 100% रिस्क है, क्योंकि जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट होगा वहां पे रिस्क ऑटोमेटिकली आ जाता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में 0% इन्वेस्टमेंट है, और यही कारण है कि यहाँ पे रिस्क भी 0% है।
ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम की मैं बात करूं 10 से 20% तक हार्डली इनकम आप कर सकते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम है, बिना इन्वेस्टमेंट का अनलिमिटेड इनकम। दोस्तों सोचने में बहुत मतलब लगता है कि मतलब कैसा इन्वेस्ट, ये कैसा सिस्टम हो सकता है जहां पे बिना इन्वेस्ट किए आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों वो सिस्टम मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ ग्लोबल सेल्स की, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसका मैं आपको एक डेटा प्रेजेंट करता हूँ। एनएफएल की बात करता हूँ, $9.5 बिलियन की इंडस्ट्री है। म्यूजिक इंडस्ट्री, इसको लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री कहते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री में $15 बिलियन की इंडस्ट्री है, वीडियो गेमिंग में 76 बिलियन की, मूवी इंडस्ट्री में 88 बिलियन की इंडस्ट्री है। देखिए नेचुरल फूड्स में दोस्तों, नेचुरल फूड्स की इंडस्ट्री $90 बिलियन की इंडस्ट्री है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों नेचुरल फूड्स की इंडस्ट्री से भी करीब करीब 2 गुना ज्यादा है, और वो है 178 बिलियन, $178 बिलियन की ये इंडस्ट्री है। ग्लोबल टर्नओवर की मैं बात करूं दोस्तों तो टॉप पे आता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आगे मैं बात करता हूं, ये एक रिवॉल्यूशन है, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जहां से आप अपने सपने के साथ साथ आप दूसरे लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है दुनिया का। दोस्तों आगे बात करता हूं कुछ पेपर कटिंग्स की। ये पेपर कटिंग्स आपको एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग सोचते क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच 10,000 करोड़ बाय 2015। ये पुराना डेटा है कि बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी 2015 में, 34,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी 2020 में। वही एक आप न्यूज कटिंग पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, ये कह रहे हैं नीति आयोग के सीईओ। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग भारत की ये सब बहुत बड़ी संस्था है जो सरकार को बताती है, सरकार को राय देती है कि किस तरीके से किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो संस्था जो अपेक्स इंस्टीट्यूट है वो कह रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशल फोकस करने की जरूरत है। तो हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि एक सीनियर रैंक, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अमिताभ कांत जी वो कह रहे हैं कि इस पे स्पेशल फोकस की जरूरत है, तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री है क्या। आगे मैं बात करता हूँ, ये जब इस इंडस्ट्री को लीगलाइज किया गया था, इस इंडस्ट्री के गाइडलाइंस आए थे, उसका आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे। और एक और पेपर कटिंग की 645 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री होगी 2025 तक। ये केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट है। दोस्तों केपीएमजी और फिक्की आज की डेट में इंडिया की टॉप रेटिंग एजेंसियां है, और इन्होंने कहा है कि 645 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री होगी 2025 तक। दोस्तों मैं बात करता हूँ राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। देश में इतने बड़े लेवल पे बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि दोस्तों गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है कि हर किसी को जॉब दे सके, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप सपने पूरे कर सकते हैं। बिहार की मैं बात करता हूँ दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बच्चों ने ट्रेन जला दी। दोस्तों बच्चों ने ट्रेन जला दी, क्यों? क्योंकि 3 साल होने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिली। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ कोविड-19 ने दोस्तों मतलब इतना क्राइसिस लाया कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो टाइम कम पड़ जाएगा। जॉब क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, हर चीजें सप्लाई चेन में इंपैक्ट किया इसने। और दोस्तों करीब करीब 195 मिलियन लोगों ने अपना जॉब गवा दिया। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ कुछ डेटा की। ऐसा डेटा जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के किस कंट्री में कितना होता है उसके बारे में आपको बताएगा। यूएसए में 32 करोड़ की आबादी में 21,250 करोड़ की इंडस्ट्री है। चाइना में 140 करोड़ की आबादी में 1,77,450 करोड़ की इंडस्ट्री है। वही इंडिया की मैं बात करूं दोस्तों तो 132 करोड़ की आबादी में अभी ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 17,880 करोड़ की इंडस्ट्री है। यानी कि अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी इंडस्ट्री ग्रोइंग स्टेज में है दोस्तों। 2020 से लेकर के 2030 तक इस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है इंडिया में। आगे मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। मैन्युफैक्चर सामान बनाता है 30 रुपए का, और वो वहां से एडवर्टीजमेंट के पास जाता है, एडवर्टीजमेंट से कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के पास जाता है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास दोस्तों हम हमारे आपके घर तक आता है। और हमारे आपके घर तक आते आते उसकी कॉस्ट हो जाती है 100 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 30 रुपए का बना सामान 100 रुपए हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे मार्जिन होते हैं, उसमें इन बिचौलियों का मार्जिन ऐड होता है, और इसी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक ऐसा सिस्टम जो बीच का पैसा 70 रुपए है वो आपको वापस दिला सकता है। वो मैं बात करता हूँ किस तरीके से। वो मिलता है आपको एक बिजनेस प्लान के थ्रू। और वो बिजनेस प्लान क्या है दोस्तों? वो बिजनेस प्लान एक कंपनी देती है जिसका नाम है वेस्टीज। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया, अभी मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया, अब मैं बात करता हूँ
जो कंपनी आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है उसका नाम है वेस्टीज। जी हाँ, एक ग्लोबल ब्रांड है। आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल जितना भी सर्च करें दोस्तों, इसके इतने सारे वीडियोस, इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। आज के लिए एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, एक स्टैब्लिश ब्रांड है। वाई चूज वेस्टीज प्रोडक्ट्स? आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्यों चूज करने चाहिए? वेस्टीज आपको क्वालिटी में दोस्तों नंबर 1 है। इसके पास हलाल सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, जीएमपी सर्टिफिकेट है, फसाई सर्टिफिकेट है, एफपीओ सर्टिफिकेट है। अगर मैं प्राइस की मैं बात करूं दोस्तों, तो 10 to 20% डिस्काउंट मिलता है एमआरपी रेट पे। आपको पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम का फायदा मिलता है, आपको कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है, आपको करीब करीब 55 से 60% का डिस्काउंट मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और एक दोस्तों सबसे बड़ी मैं आपको एक गुड न्यूज बताना चाहूंगा। वेस्टीज आज की डेट में दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जी हाँ, एक इंडियन कंपनी दुनिया की टॉप की कंपनियों को टक्कर दे रही है। जी हाँ, ऐसी कंपनियों को टक्कर दे रही है कि करीब करीब 60-70 सालों से जो कंपनियां काम कर रही है उनको एक 17 साल पुरानी कंपनी, जो एक इंडियन कंपनी, इंडिया बेस्ड कंपनी है दोस्तों, वो आज की डेट में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। ये अपने आप गर्व की बात है कि एक इंडियन कंपनी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक और बात, वेस्टीज एकमात्र इंडियन ब्रांड है जो कि दुनिया की टॉप 100 लिस्ट में आती है। आगे मैं बात करता हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट की। दोस्तों वेस्टीज मैनेजमेंट 3 लोग इस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, और जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है वेस्टीज के, उनका नाम मिस्टर गौतम बाली। उनके बगल में आप देख रहे हैं मिस्टर कन्वर बीर सिंह, और उनके बगल में मिस्टर दीपक सूद। जी हाँ, ये त्रिदेव है दोस्तों, और इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां से लोगों के सपने पूरे होते हैं, जहां से लोगों के सपने रियलिटी में बदलते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों, और वेस्टीज के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी के बारे में बात करता हूं। ये दोस्तों वेस्टीज के एमडी होने के साथ साथ एसोचेम के चेयरमैन है। जी हाँ दोस्तों, एसोचेम के चेयरमैन है, डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल जो एसोचेम के अंदर है उसके चेयरमैन है। और एसोचेम के बारे में मतलब बात आपको बता दूं, एसोचेम भारत की एक बहुत ही अग्रणी संस्था है। एक मतलब एक एसोसिएशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का, और ये एपेक्स बॉडी है दोस्तों, सबसे बड़ी बॉडी है जो कि दोस्तों सलाह देती है गवर्नमेंट को कि आपको किस सेक्टर में किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, और उसके ये चेयरमैन है। आगे बात करता हूँ, और वेस्टीज के एक बहुत बड़े अवार्ड की बात करता हूँ। वेस्टीज को मिला है बेस्ट न्यूट्रासिटिकल का अवार्ड, और ये 2017 और 2018 में 2 बार लगातार मिल चुका है। और ये मिला है एक बहुत ही फेमस न्यूज चैनल की तरफ से, जिसका नाम है एबीपी न्यूज, और ये दिया था नूरुल इस्लाम जी ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है 2017 में थे बांग्लादेश के, इन्होंने दिया था। एक और अवार्ड जो कि दे रहे हैं इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी, और ये अवार्ड ले रहे हैं मिस्टर कन्वर बीर सिंह और मिस्टर दीपक सूद जी। आप देख सकते हैं दोस्तों वेस्टीज को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। वेस्टीज के कंपनी प्रोफाइल की मैं बात करता हूं दोस्तों, वेस्टीज 2 जून 2004 को स्टार्ट हुई थी, यानी 17 साल से भी ज्यादा इस कंपनी को हो चुके हैं, और करीब करीब आज की डेट में 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 4,500 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स है दोस्तों, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जी हाँ, 450, यानी कि आप अपने जरूरत का जो भी सामान यूज करते हैं, हर चीज वेस्टीज बनाती है। आगे बात करता हूं दोस्तों ग्लोबल प्रेजेंस की। आज की वेस्टीज इंडिया के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, और रिसेंटली घाना में भी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करता हूं दोस्तों, तो वेस्टीज मेंबर है हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का, वेस्टीज मेंबर है जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट वेस्टीज को मिल चुका है। वेस्टीज के पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का अवार्ड मिल चुका है आईईएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के द्वारा। वेस्टीज के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी को मिल चुका है बेस्ट सीईओ, जी हाँ दोस्तों, बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल चुका है 2012 में, और ये दिया था ऑप्टेना डायरेक्ट सेलिंग फोरम ने। वेस्टीज को मिल चुका है मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड दोस्तों लीडर्स एशिया का अवार्ड मिल चुका है, यानी कि एशिया में लीड कर रही है कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। वेस्टीज को मिल चुका है आईएसओ का सर्टिफिकेट, वेस्टीज के पास जीएमपी और हलाल सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपने देखा कि वेस्टीज इंडिया के अलावा गल्फ कंट्रीज में भी काम करती है, और गल्फ कंट्रीज में अगर आपको काम करना है तो हलाल सर्टिफिकेट होना मस्त है, और वेस्टीज हलाल सर्टिफाइड भी है। वेस्टीज के प्रोडक्शन यूनिट की बात करें दोस्तों, तो वेस्टीज का प्रोडक्शन यूनिट बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, और वहीं पे इन हाउस R&D लैब है, जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की टेस्टिंग होती है, और वहीं से प्रोडक्ट डिलीवर होता है अलग अलग स्टोर्स पे।
दोस्तों एस्योर नेचुरल रेंज की मैं बात करूं, जो वेस्टीज के नेचुरल रेंज है उसमें नेचुरल डे क्रीम, स्लीपिंग मास्क, लाइटनिंग क्रीम, मड मास्क, मिसलर वाटर, मल्टी फंक्शनल ऑयल, बॉडी वॉश, बॉडी एंड हैंड क्रीम, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल रेंज के हैं दोस्तों। नेचुरल रेंज यानी जो नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स वेस्टीज बनाती है। आगे मैं बात करता हूँ और प्रोडक्ट रेंज की, अदर प्रोडक्ट रेंज की मैं बात करता हूँ तो वेस्टीज के पास आयुर्वेद के प्रोडक्ट है, होम केयर है, मेंस केयर है, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ एसेंशियल्स है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, वेट मैनेजमेंट है, व्हीकल केयर है, हेल्थ फूड है, फेस केयर है, होम केयर है और एग्री के प्रोडक्ट्स है। यानी कि हर वो चीज जो आपके जरूरत का है वेस्टीज के पास हर वो सामान है। आपकी जरूरत का जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें वेस्टीज प्रोवाइड करती है दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। एयर पॉल्यूशन आज की डेट में कितना बड़ा इशू है, आपको ये वीडियो देखने से पता चलेगा। ये 2019 का डेटा है, करीब करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा, प्रदूषित हवा की वजह से। और ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों की बात नहीं है, गांवों में भी दोस्तों हवा प्रदूषित हो चुकी है। और ये आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे एयर पॉल्यूशन हमारी जान ले रहा है। बड़ी चिंता है। देश में किसी भी बीमारी से अगर किसी शख्स की मौत होती है तो लोग सबसे पहले पूछते हैं कि उनकी मौत किस बीमारी से हुई है, कैंसर से, हार्ट अटैक से या फिर किसी और बीमारी से। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या उस शख्स की मौत प्रदूषण से हुई है। लेकिन अब शायद लोग ऐसा पूछ सकते हैं क्योंकि पिछले साल प्रदूषण से देश में 16 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा डराता है और सोचने पर मजबूर करता है कि हिंदुस्तान को हुआ क्या है। क्या ये कैंसर से हुई मौतों का आंकड़ा है या हार्ट अटैक से या फिर किसी और बीमारी से? सच तो ये है कि ये हिंदुस्तान में प्रदूषण और जहरीली हवा से हुई मौत का आंकड़ा है, जो अब महानगर ही नहीं देश में भी लोगों पर मौत का कहर बनकर टूट पड़ा है। आप जानकर चौंकेंगे कि जहरीली हवा न केवल एक साल में 16 लाख से ज्यादा मौतों का कारण बनी। इस संबंध में लैंसेट में छपी आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में जानकारियां सामने आई हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण की वजह से एक साल में 16,70,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से। ये देश में हुई कुल मौतों का 18% है, जबकि साल 2017 में यह आंकड़ा 12,40,000 यानी कुल मौतों का 12.5% था। यानी भारत में साल 2017 के मुकाबले साल 2019 में करीब 4.5 लाख ज्यादा लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई, जिसमें वायु प्रदूषण की वजह से 40% लोग फेफड़ों की बीमारी के शिकार हुए, जबकि 60% लोग दिल की बीमारी, डायबिटीज और स्ट्रोक के शिकार हुए। इतना ही नहीं, प्रदूषण की वजह से देश को बड़ा आर्थिक झटका भी लगा। आमतौर पर आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली को प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रदूषण का सबसे बुरा आर्थिक असर पड़ा है। देश में हर घंटे 282 और हर रोज 4,383 लोग प्रदूषण की वजह से जान गंवा रहे हैं। आईसीएमआर की स्टडी में बताया गया है कि 29 वर्षों में इंडोर एयर पोल्यूशन 64% घटा, जबकि आउटडोर एयर पोल्यूशन 115% तक बढ़ गया। भारत में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी जगह। जी हाँ दोस्तों, हर घंटे 283 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं हवा, गंदी हवा की वजह से, प्रदूषित हवा की वजह से। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि वेस्टीज के द्वारा डिलीवर होती है, और वो है शार्प एयर प्यूरीफायर है। दोस्तों शार्प एक जापानीज ब्रांड है और एक बहुत बड़ा, मतलब एक लीडिंग कंपनी है जो कि प्यूरीफायर्स में डील करती है, और ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर है। और ये WHO ने भी कहा है कि जिन भी प्यूरीफायर में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वो कोविड के रिस्क को भी कम करते हैं। और मैं बात करूं दोस्तों 93% तक कोविड के रिस्क को कम करता है, और यही वजह है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में आज के डेट में वेस्टीज का एयर प्यूरीफायर यूज हो रहा है। एक और प्रोडक्ट वेस्टीज का के वाटर प्यूरीफायर की बात करूं दोस्तों, तो वेस्टीज का शार्प वाटर प्यूरीफायर आपको एक शुद्ध पानी देता है, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है दोस्तों। शार्प वाटर प्यूरीफायर है, ये ऑटोमेटिक होने के साथ साथ एक डबल लेयर प्यूरिफिकेशन है। यानी आप देखते होंगे कि प्यूरीफायर में के जो टैंक होता है उसमें पानी जमा हो जाता है और वहां से भी कीटाणु पनपने लगते हैं, जबकि वेस्टीज वहां से भी जो पानी निकलता है उसको भी प्यूरीफाई करता है। यानी डबल प्यूरिफिकेशन है वेस्टीज के वाटर प्यूरीफायर में, और आपको एक शुद्ध पानी देता है, फुल्ली ऑटोमेटिक है दोस्तों। आगे बात करता हूं इसमें फिल्टर्स की, इसमें करीब करीब 4 फिल्टर लगे हुए हैं। पीपी फिल्टर जो कि मलीय गंदगी को साफ करता है, कार्बन फिल्टर जो कि केमिकल इंप्योरिटीज को साफ करता है, आरओ मेम्ब्रेन और एफ डिस्ट्रप्टर लगा हुआ है दोस्तों। आगे बात करता हूं व्हाई यू नीड टू ज्वाइन वेस्टीज। आपको वेस्टीज
ज्वाइन करने की क्यों जरूरत है? वेस्टीज आपको फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी देती है। दोस्तों आप सुनते होंगे बहुत सारे लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है अलग अलग ब्रांड्स की। आपको दोस्तों वहां पे लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ता है जब आपको फ्रेंचाइजी देती है कंपनी। लेकिन वेस्टीज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी दे रही है। उसके लिए बस आपको साइन अप करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अंतर बता देता हूँ। चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। यहाँ दोस्तों ये स्लोगन है। आप अपनी दुकान को बदल के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रेगुलर शॉप की मैं बात करता हूँ, वहां पे एमआरपी रेट पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जबकि वेस्टीज आपको 10 to 20% तक डिस्काउंट देता है। वेस्टीज आपको 10% फ्री प्रोडक्ट देता है हर महीने। वेस्टीज से आपको 5 से 11% के कैशबैक आपके अकाउंट में आता है। वेस्टीज आपको कंसिस्टेंसी ऑफर देता है, यानी कि आप लगातार सामान लेते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। आपको जो लेना आप ले सकते हैं। वेस्टीज आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेस्टीज के पास बहुत सारे क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स हैं। वेस्टीज के शॉप से आपको लकी ड्रॉ जैसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। वेस्टीज आपको इनकम कमाने का मौका देता है, आपको मौका देता है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और सिर्फ अपने नहीं, अपने आसपास के लोगों के भी सपने पूरे कर सकते हैं। जबकि क्या ये बेनिफिट्स आपको रेगुलर शॉप में मिलता है? जवाब है नहीं। ये आपको रेगुलर शॉप पे बेनिफिट नहीं मिलता। वहां पे आप सिर्फ कंज्यूमर होते हैं, आप पैसे देते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन वेस्टीज के पास आप पैसे देते हैं, सामान लेने के साथ साथ बिजनेस ले जाते हैं अपने घर पे, और उस बिजनेस से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों, कंज्यूमर बेनिफिट की मैं बात करता हूं। कंज्यूमर बेनिफिट में पहला बेनिफिट आता है रिटेल प्रॉफिट बेनिफिट, और इसमें 10 to 20% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर आप एमआरपी रेट में मार्केट से ले रहे हैं 120 रुपए का सामान, तो वही सामान आपको वेस्टीज 100 रुपए का देती है। यानी कि आपको 20 रुपए की तो बचत उसी वक्त हो गई, 20 रुपए का आपको बेनिफिट उसी वक्त हो गया। दूसरे बेनिफिट की मैं बात करता हूं दोस्तों, कंसिस्टेंसी बेनिफिट। आप लगातार 4 महीने तक सामान लेते हैं, तो 5वें महीने में आपको 2500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। दोस्तों 3600 का सामान आपको 3000 का मिला, यानी कि 600 का प्रॉफिट आप हर महीने कर रहे हैं। 4 महीने तक ये प्रॉफिट अगर मैं ऐड कर दूं तो हो जाते हैं 2400 की सेविंग आपकी हो जाती है। और एक और बेनिफिट यानी कि स्कीम बेनिफिट, हर महीने आपको 10% का फ्री सामान मिलता है। हर महीने आपको 300 का सामान फ्री मिलता है, यानी कि 4 महीने में आपको टोटल फायदा करीब करीब 1200 का हो जाता है। अगर मैं कैशबैक की बात करूं तो आपको अपने ही खरीद पे 5 से 11% का कैशबैक आ जाता है। यानी अगर मैं 5% के हिसाब से भी जोड़ूं तो 100 रुपए का आपको कैशबैक हर महीने आता है, और आपको अपनी ही खरीद का करीब करीब 400 रुपए कैशबैक आ जाता है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दूं दोस्तों, तो फ्री प्रोडक्ट्स आपको 2500 का मिल गया, डीपी बेनिफिट आपको 2400 का हो गया, फ्री प्रोडक्ट्स आपको जो हर महीने मिलते हैं 300 का, वो 1200 का हो गया, कैशबैक आपको 400 का आ गया। यानी कि टोटल आपको बेनिफिट हो गया करीब करीब 6500 का। और आपने खर्च कितना किया था 4 महीने में दोस्तों? 12,000। जी हाँ, 12,000 की खरीद पे आपको 6500 का फायदा हो गया। यानी कि सिर्फ 5500 में, 5,500 में आपने 12,000 का सामान ले लिया। दोस्तों यही है बिजनेस प्लान। एक ऐसा बिजनेस प्लान जहां से मैंने आपको बताया था कि वो 70 रुपए आपको 70% पैसा वापस मिल रहा है इसी बिजनेस प्लान के थ्रू। दोस्तों ये तो था कंज्यूमर बेनिफिट। अब मैं बात करता हूँ एक और चीज, लकी ड्रॉ। ये लकी ड्रॉ, और इस महीने का लकी ड्रॉ मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो कंपनी 300 लोगों को गोवा ट्रिप पे ले जा रही है। जी हाँ दोस्तों, गोवा ट्रिप पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। आपको स्टार्ट करना है इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को, और जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया वो डिटेल में बता पाएंगे आप गोवा कैसे जा सकते हैं। दोस्तों एक और चीज, अब मैं बात करता हूँ इनकम की। अभी तक तो मैंने आपको सेविंग बताया कि आप कितनी बचत कर रहे हैं। वेस्टीज आपको 10 तरीके की इनकम देती है। सबसे पहला इनकम है 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 5 से 11% का आता है। ब्रॉन्ज बिल्डिंग बोनस, जो कि 4% का आता है। वेस्टीज आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि 14% होता है, वो देती है। वेस्टीज आपको टीम बिल्डिंग बोनस 2% देती है। वेस्टीज आपको ट्रैवल फंड 3% देती है। वेस्टीज आपको एलओबी 16% देती है। वेस्टीज आपको कार फंड देती है 5%। और बहुत सारे लोगों ने, मैं अगर एग्जैक्ट डेटा बताऊं, करीब करीब 4,500 से भी ज्यादा लोगों ने अपने सपनों की गाड़ी ली है। दोस्तों वेस्टीज से करीब करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने विदेश यात्राएं की है। वेस्टीज से करीब करीब 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपने सपनों का घर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हाउस फंड जो कि 3% मिलता है, उसके थ्रू आप घर भी लेते हैं। वेस्टीज आपका एलिट क्लब बोनस देता है, जो कि 2% का होता है। और दोस्तों एक और चीज जो कि मतलब एक सोचने वाला डेटा है, कि जो इन्फ्लुएंस होता है, आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं दोस्तों? अगर मैं एक डेटा की बात करूं तो 78% आप अपने आसपास के लोगों को जिस तरीके से देखते हैं, वो जो रिकमेंड करते हैं, आप उनकी बातों को मान लेते हैं। इसी चीज को अगर आप प्रोफेशनली करें तो आपकी इनकम बहुत बढ़ सकती है। दोस्तों 78% जो सामान किसी भी कंपनी का बिकता है, वो एडवर्टीजमेंट से नहीं बिकता, वो फ्रेंड रिकमेंडेशन से मिलता है।
वो रिलेटिव रिकमेंडेशन से बिकता है, और यही फ्रेंड रिलेटिव रिकमेंडेशन को आप प्रोफेशनली करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। टीवी कॉमर्शियल्स में सिर्फ 12% तक सेल होता है, प्रिंट एड में सिर्फ 4%, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में जो लाखों करोड़ लेते हैं दोस्तों, करोड़ रुपए लेते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन टाइप बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं और वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ 3% तक सेल होता है कंपनी का, जबकि 3% बैनर डिस्प्ले जो अलग अलग चौराहों पे लगा होता है उनसे सेल होता है। यानी कि सबसे बड़ा आंकड़ा 78% फ्रेंड रिकमेंडेशन का है, और इसी चीज को यूज करके आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। आगे बात करता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पहला मैंने आपको बताया दोस्तों कि कंज्यूमर बेनिफिट आपको क्या होता है, यानी करीब करीब आपको 60% का भी बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा जो पार्ट है बिजनेस प्लान का वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा क्यों है? क्योंकि आपकी इनकम इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल पे चली जाती है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये चमत्कार हो कैसे रहा है। पहले महीने में आप आते हैं और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 3000 का अपने जरूरी अपने घर के लिए जरूरत का सामान लेते हैं, और आपके अकाउंट में करीब करीब 100 रुपए आ जाता है दोस्तों। दूसरे महीने की मैं बात करता हूं, तो दूसरे महीने में आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, 6 लोगों को रिकमेंड किया कि आप भी यहाँ से प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ के प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। आपके थ्रू वो आते हैं और उन्होंने भी अपना 3-3 हजार का सामान लिया, तो आपके अकाउंट में करीब करीब 360 रुपए आ जाते हैं। दोस्तों अभी कुछ भी नहीं लग रहा होगा, एक महीने की इनकम 360 रुपए, बहुत से लोगों का तो एक दिन का इनकम होगा। लेकिन दोस्तों अगले महीने में चमत्कार होगा, 36 लोग आ जाते हैं आपको। जो सेकंड मंथ में जो 6 लोग आए थे उन्होंने अपने 6 लोगों को रिकमेंड किया, तो 36 लोग हो गए आपके, और उन 36 लोगों ने 3-3 हजार का सामान अपने जरूरत का लिया, अपने घर के लिए साबुन, तेल, चाय पत्ती, कॉफी चीजें ली, जो मैंने आपको पहले बताया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वो चीजें ली, और उनके सामान लेने से आपके अकाउंट में करीब करीब 8 से 10 हजार रुपए हो गए। दोस्तों ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है, आपने कुछ भी नहीं लगाया, आपने सिर्फ अपने घर का जरूरत का सामान लिया और दूसरे लोगों को बताया, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं दोस्तों। चौथे महीने में उन 36 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को रिकमेंड किया, और आपकी इनकम करीब करीब 50 से 70 हजार रुपए हो जाती है दोस्तों। जी हाँ, 50 से 70 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ चौथे महीने में। 100 रुपए से इनकम स्टार्ट हुई थी और 50 से 70 हजार तक आ चुकी है सिर्फ चौथे महीने में। वहीं अगर मैं 5वें महीने की बात करूं, तो 216 लोग जो चौथे महीने में आए थे, और उन 216 लोगों ने अपने सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को रिकमेंड किया यहाँ के प्रोडक्ट्स, और उन्होंने भी आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अपने लिए प्रोडक्ट्स खरीदे, और आपकी जो इनकम हो जाती है करीब करीब 2.5 से 3.5 लाख रुपए हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहले महीने में जो 100 रुपए की इनकम हुआ करती थी, वो करीब करीब 2.5 से 3.5 लाख रुपए हो जाती है। जो पहले इनकम में पहले महीने में 100 रुपए इनकम स्टार्ट हुई थी, वो 5वें महीने में 2.5 से 3.5 लाख रुपए है। दोस्तों सोचने वाली बात है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, गुणात्मक परिवर्तन है आपकी इनकम में। मैं इसका आधा कर लेता हूं दोस्तों, आप एक महीने में 6 नहीं सिर्फ 3 लोग को रिकमेंड कर पाते हैं, मैं इनकम को आधा कर देता हूं, 5वें महीने में आपकी 1.25 लाख भी इनकम आ जाती है दोस्तों। क्या कम है? मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी 1 लाख भी इनकम है तो आप सही तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। यहाँ तो दोस्तों 1.25 लाख रुपए सिर्फ 5वें महीने में आप पहुंच सकते हैं। और जो मोस्ट चैलेंजिंग महीना होता है वो शुरुआत का पहले 2-3 महीने ही चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी इनकम नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है। आगे बात करता हूं, दुनिया के पहले मल्टी मिलियनर की बात करता हूं दोस्तों। इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया कि अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मैं अपना 100% एफर्ट देने की बजाय 100 लोगों का 1-1% एफर्ट लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उन 100 लोगों में से अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को कुछ हो भी गया, तो भी 99 लोग मेरे लिए काम कर रहे होंगे। और इनका नाम मिस्टर जे पॉल गेट्टी, ये पहले मल्टी मिलियनर है दुनिया के, मल्टी मिलियनर दोस्तों। जी हाँ, आगे मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर की, जिनका नाम है बिल गेट्स। ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके हैं, और ये कहते हैं अगर मुझे दोबारा स्टार्ट करने का मौका मिले बिजनेस को, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। अगर मेरी सारी इनकम भी खत्म हो जाए तो भी मैं डायरेक्ट सेलिंग से अपनी वापस वो इनकम प्राप्त कर सकता हूं दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस है बिल गेट्स का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं दोस्तों। ये कॉन्फिडेंस है डायरेक्ट सेलिंग पे इतने बड़े बिजनेस टाइकून का। दोस्तों एक डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आपके पास 2 डिसीजन है, आप या तो यस करें या नो करें। अगर आप यस करते हैं इस बिजनेस के लिए, तो आपके पास पैसे आएंगे, आपके सपनों की गाड़ी आएगी, आपके सपनों का घर आएगा, आपकी फैमिली में खुशहाली आएगी, आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, आप वर्ल्ड टूर कर पाएंगे। जबकि अगर आप ना करते हैं, आपकी जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, 9 to 5 आप जॉब करते रहेंगे, लेकिन क्या आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा? दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि 3 जनरेशन तक पैसे देता है।
जी हाँ दोस्तों, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, जैसा मैंने आपको बताया कि पैसिव इनकम देता है ये बिजनेस। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को 3 जनरेशन तक की पैसे देता है। आप सोचिए कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, क्या वो उस जॉब से आपके आपके कुछ होने के बाद क्या वो जॉब ट्रांसफर हो जाएगा आपकी फैमिली को? तो जवाब है नहीं। दोस्तों अगर जवाब नहीं है तो इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। आगे बात करता हूँ और कुछ टेस्टिमनीज की। ये है मिस पायल वर्मा और इनकी इनकम की मैं बात करूँ दोस्तों, ये सिर्फ 17 साल की है। जी हाँ दोस्तों, 17 साल की है और इनकी इनकम 18,000 रुपए से भी ज्यादा है। 17 साल की एज में दोस्तों, जिस एज में मतलब पता नहीं होता कि करना क्या है, उनकी उस एज की उस एज में ये 18-20 हजार रुपए कमा रही है दोस्तों। एक और ये है मिस्टर बिमल बहादुर थापा जी, ये नेपाल से हैं, क्योंकि नेपाल में भी वेस्टीज काम कर रही है और नेपाल में इनकी इनकम है करीब करीब 22,161 रुपए। ये मेरी इनकम है 26,868 रुपए। और मेरी दोस्तों रिसेंटली इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है और मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है और पार्ट टाइम में मेरी इनकम 26,000 रुपए से भी ज्यादा है दोस्तों। ये है मिस्टर तबरेज आलम जी, ये भी नेपाल से बिलोंग करते हैं और इनकी इनकम 31,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये है मिस्टर गुरु रंथापा जी और इनकी इनकम की बात करूं तो 38,759 रुपए की इनकी इनकम है और इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो इनकी इनकम थी 526 रुपए। जी हाँ, करीब करीब 526 रुपए से इनकी इनकम आज की डेट में 38,000 रुपए हो चुकी है और यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। यह है मिस्टर दिलीप कुमार मेहता जी, इनकी इनकम है 47,358 रुपए। यह है मिस्टर वीरेंद्र मांझी जी, इनकी इनकम है 47,887 रुपए। यह है मिस्टर हरि कुमार जी, इनकी इनकम 60,000 रुपए से भी ज्यादा है दोस्तों और इनकी पहली इनकम सिर्फ 15,000 रुपए थी। 15,000 की इनकम से सिर्फ एक साल में ये 60,000 की इनकम पे आ चुके हैं। क्या 4 गुना ग्रोथ आप जो कुछ भी कर रहे हैं वहां पे पॉसिबल है? अगर नहीं तो ये सिस्टम सिर्फ आपके लिए बना है दोस्तों। ये है मिस्टर बलदेव कुमार जी, इनकी इनकम करीब करीब 68,000 रुपए रही है और इनकी पहली इनकम सिर्फ 682 रुपए रही थी। ये है मिस्टर सुरेंद्र शाह जी, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और इनकी इनकम 71,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये है मिस्टर रंजीत डॉन जी, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनकी कंबाइंड फैमिली इनकम की मैं बात करूं दोस्तों 83,905 रुपए है। एक और शख्स मिस्टर राजीव कुमार रॉय जी, ये दोस्तों रिसेंटली इन्होंने कार ली है, मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले 6 महीने की इनकम 4,500 रुपए से भी कम रही थी, लेकिन आखिर के 6 महीने में 3.5 लाख रुपए। दोस्तों सोचने वाली बात है कि 4,500 रुपए दोस्तों से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज 3.5 लाख रुपए तक आखिर के 6 महीने पहुंच चुका है ये आंकड़ा। और इन्होंने रिसेंटली अपनी ड्रीम कार बलेनो ली है। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 10 लाख रुपए की ये कार इन्होंने ली है और वो अपने सपनों की गाड़ी है और इस सिस्टम के माध्यम से इन्होंने ये कार ली है। उसकी सेलिब्रेशन की आप तस्वीर देख रहे होंगे। एक और शख्स मिस्टर राजकमल मौर्य जी, ये मेरे सीनियर है, मेरे मेंटोर है और इन्होंने ही मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया और मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया। और इनकी इनकम की मैं बात करूं दोस्तों तो पहले 6 महीने में इनकी इनकम थी 53,000 रुपए और आखिर के 6 महीने में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा रही है दोस्तों। 1.25 लाख रुपए आज की डेट में इनकी इनकम रही है और 5 महीने में 5 मतलब 6 महीने में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम। इनक्रेडिबल है दोस्तों, अद्भुत है। क्योंकि इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड के अंदर जॉब करते थे दोस्तों। मॉल के अंदर बहुत से आप देखते होंगे, मॉल में जब आप जाते होंगे तो बहुत से लड़के होते हैं वो क्रेडिट कार्ड बेचते हैं और उन्हीं में से एक थे मिस्टर राजकमल मौर्य जी और आज की डेट में ये 1.25 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम के माध्यम से और आज की डेट में अपनी ड्रीम कार विटारा ब्रेजा ड्राइव कर रहे हैं। और राजकमल सर की मैं बात करूं दोस्तों तो ये आप देख रहे होंगे अलग अलग सीनियर्स के साथ उनकी तस्वीर, ये सेलिब्रेशन की तस्वीर उनकी कार की और ये मेरी फोटो इस इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर सोनू शर्मा सर के साथ। ये मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर मिस्टर अमित कुमार गौतम और मिस्टर अनिल कुमार गौतम सर ने मर्सिडीज जीएलसी रिसेंटली ली है, उसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे दोस्तों। 70 लाख रुपए की ये कार है और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल की इनकी जर्नी है इस कंपनी में और 2.5 साल में 70 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकी कार है और ये ड्राइव कर रहे हैं। ये मेरी अपकमिंग कार किया सोनेट आ रही है जो कि अगस्त के महीने में आएगी। और अब एक और पे आउट, ये है मिस दिव्यांशी वर्मा और इनकी पे आउट की मैं बात करूं, इनकी इनकम की करीब करीब 1,23,380 रुपए। जी हाँ, 1.25 लाख रुपए इनकी इनकम से। इनकी एज सिर्फ 20 साल है और आज की डेट में ये 1.25 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा रही है दोस्तों। ये है मिस्टर पल्लव विश्वास सर, इनकी इनकम करीब करीब 1.5 लाख रुपए रही है लास्ट मंथ की दोस्तों। आखिर के 6 महीने की बात करूं दोस्तों तो 6.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकी इनकम रही है। एक और शख्स मिस्टर अभिषेक मलिक जी, इनके बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों। ये
ये इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ये रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये गूगल एडसेंस के अंदर जॉब किया करते थे और 20,000 की इनकी सैलरी थी और आज की डेट में आखिर के 6 महीने में इनकी 9.5 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकी इनकम रही है। ये एक और शख्स, दोस्तों ये शख्स नहीं शख्सियत है दोस्तों, गौतम ब्रदर्स के नाम से ही जाने जाते हैं। और अगर मैं इनके नाम के बारे में बता दूं, ये है मिस्टर अनिल कुमार गौतम एंड मिस्टर अमित कुमार गौतम सर। और इनकी इनकम दोस्तों करीब करीब 4 लाख रुपए से भी ज्यादा है। जी हाँ, 4,24,434 रुपए। यहाँ दोस्तों 424434, ये एक गजब का डेटा लगता है दोस्तों कि एक ऐसे बैकग्राउंड से इनकी पढ़ाई की बात करें दोस्तों, ये ओपन से इन्होंने ग्रेजुएशन किया दोस्तों। जी हाँ, ओपन से, और आज की डेट में 4.25 लाख रुपए ये कमा रहे हैं। और उसके साथ साथ दोनों ही भाई लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं दोस्तों, 1.5 करोड़ की दोनों गाड़ियां चला रहे हैं। एक चला रहे हैं मर्सिडीज GLC और एक चला रहे हैं ऑडी A6। जी हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब ये बहुत से लोग का सपना होता है कि काश मैं गाड़ी ले पाता, और आज की डेट में दोनों भाई लग्जरी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। एक और शख्स दोस्तों, शख्सियत और इंटरनेट सेंसेशन, यूट्यूब सेंसेशन दोस्तों, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, फिलोसोफर, इनके बारे में जितना ज्यादा कहूँ दोस्तों, फिलोएंथ्रोपिस्ट, जितना भी इनके बारे में कहूँ दोस्तों कम है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये ट्रेनिंग देते हैं। इनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। और इनके ट्रेनिंग फी में बात करूँ दोस्तों तो 450 से भी ज्यादा कंपनियों के लिए ट्रेनिंग दे चुके हैं। और ICICI, टाटा, लुमिनस, बजाज, ABS, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों जिनको ये ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं कि आपका टर्नओवर कैसे बढ़ सकता है, और इनके साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए जस्ट आपको साइन अप करना है, और कैसे करना है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, वेस्टीज जिसका नाम है, और आपको जिन्होंने भी ये लिंक दिया है उनसे पूछिएगा कि इसमें आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और थैंक यू सो मच आपको, आप सभी का इस बिजनेस वेबिनार को अटेंड करने के लिए और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिला है। और इस अपॉर्चुनिटी का अगर आप फायदा उठाते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है।